इन्फिनिटी स्टॉर्म्स को भूल जाओ। ये मैकलोवन रिंग्स इन्फिनिटी स्टॉर्म से ज़्यादा पावरफुल हो सकती हैं। अगर इन मैकलोवन रिंग्स को इन्फिनिटी रिंग्स कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। सबसे पहले सितारे से ये मैकलोवन रिंग्स बनी थी। इन्हें देखने के बाद लगता है कि इनमें मैजिक है, लेकिन ये हाई एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी है। रिंग्स को हासिल करने के लिए टेस्ट देने पड़ते हैं और गार्डियंस भी होते हैं इस रिंग में हर टेस्ट को पास करने के लिए। जब एक मैकलोवन एलियन पृथ्वी पर आया था ना, अर्थ के ऊपर आया था, तो उसने देखा था कि एक खान नाम का शख्स था जिसके उसने ना रिंग्स के काबिल समझा और इसे ड्रैगन सीड का डीएनए दिया उसके अंदर। लेकिन उसके बच्चे इस काबिल रिंग्स के काबिल नहीं थे, इसलिए उसने इन्हें दुनिया के 9 कोनों के अंदर छुपा दिया था। एक उसने अपनी फैमिली में रखा था। नंबर 1 पर्पल रिंग। इसकी पावर एबिलिटी की बात करें तो इसमें है टेलीपोर्टेशन, लॉन्ग रेंज भी है और क्लोज रेंज भी है। इसके अलावा ये ग्रेविटी के ऊपर भी है और शील्ड और लाइटनिंग है। इसके रिंग के गार्डियन के टेस्ट के बारे में बात की जाए तो ये काफ़ी टाइम से ना खान फैमिली में थी, इसके लिए कोई टेस्ट पास नहीं करना पड़ता। उसके बाद आती है ग्रीन रिंग नंबर 2 पे। यहाँ पे प्रोजेक्ट पावर एनर्जी बीम्स फेंकती है और इसके अलावा ऑरेंज फायर ब्लास्ट करती है। इसके लिए टेस्ट है गार्डियंस, ड्रैक्स नाइट्स, टेस्ट ऑफ विजडम। नंबर 3 ब्लू रिंग। इसकी पावर एबिलिटी की बात करें तो वाटर मैनिपुलेशन है, ट्रैपिंग है, ये पानी को कंट्रोल करती है। इसके अलावा सोनिक ब्लास्ट करती है। इसके लिए आपको जो टेस्ट पास करना पड़ता है ना, वो बहादुरी और हिम्मत का है। इसका जो गार्डियन था ना, उसे अल्टीमो कहते हैं। इसके ऊपर जितना ज़्यादा अटैक करें ये उतना बड़ा हो जाता है। नंबर 4 रेड रिंग, फायर मैनिपुलेशन। इसके अलावा ये अर्थक्विक को कंट्रोल भी करती है और उसे बनाती भी है। इसका टेस्ट है फायर ब्रांड्स, टेस्ट ऑफ टेम्परेचर। नंबर 5 येलो, पावर और एबिलिटी, आइस जनरेशन है। इसके अलावा मैनिपुलेशन टू फ्रीज ओपोनेंट्स। इसका जो टेस्ट है ना, वो फिंग फैंग फूम है। इस टेस्ट ऑफ सैक्रिफाइस। नंबर 6 क्रिम्सन। इसमें पावर है माइंड कंट्रोल की, मेमोरी प्रोटेक्शन की। इसका जो गार्डियन टेस्ट था ना, वो मेल्टर का था। नंबर 7 ऑरेंज रिंग। इसमें मेटल अल्टरनेशन है और ये एसिड क्लाउड्स बनाती है, तेजाबी बादल बनाती है, जो कि आर्मर मेटल को बाह कर देते हैं, खराब कर देते हैं। नंबर 8 यहाँ पे जो नंबर 8 पे है ना, ये रेत तूफान बनाती है। इसमें सुपर स्पीड है। इसका जो टेस्ट है ना, वो ग्रीम रीपर कहते हैं उसे, जो इसका गार्डियन है वो टेस्ट लेता है डार्क अफेयर का। इसके बाद नंबर 9 पे है ब्लैक रिंग। इसकी पावर और एबिलिटी की बात करें तो डार्क फोर्स मैनिपुलेशन है, पोर्टल्स बनाती है और जो दूसरी दुनिया के में खुलते हैं, और इसके अलावा ये वेव्स फेंकती है एनर्जी के। ग्रे गार्गोये इसका गार्डियन है। इसके बाद लास्ट पिंक रिंग नंबर 10 पे लाइफ मैनिपुलेशन है। इसकी पावर है क्रिएटिंग म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म एंड जब ये बाकी की 9 रिंग्स के साथ नंबर 10 मिल जाती है ना, तो ये आपको एक तरह का गॉड बना देती। अगर इन रिंग्स की स्टोरी की बात की जाए तो जिन एलियंस ने इसे बनाया था उन्हें मैकलोवान्स कहा जाता था। उसी के अपने बेटे ने ना, उससे ये जब वो खाने पीने में बिजी थे ना, पार्टी करने में, तो उसी के बेटे ने वहाँ से वो रिंग्स लेके भाग गया था। उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं था हुआ कि दुनिया के ऊपर कब्जे, बर्दाश्त नहीं था वो कर। और जब वो अर्थ पे आया था ना, तो उसने देखा कि एक खान नाम का शख्स ना ये रिंग्स को डिज़र्व करता था। उसने उसे ड्रैगन सीड का वरदान दिया। उसके अंदर एक तरह से अपना एक अंश, अपना डीएनए उसमें डाल दिया था मैकलोवन रेस का, जिसके बाद वो इन रिंग्स को ना यूज़ कर सकता था। वो इनके बच्चों में भी था, इसलिए जीन खान इसे यूज़ कर सकता था। इसके अलावा जो सबसे पहली रिंग है ना, वो एक आपको आर्मर दे देती है। आप ट्रांसफ़र कर सकते हो एक आर्मर में। जैसे इन्फिनिटी स्टोन में सैक्रिफाइस करना पड़ता था ना, वैसे इसमें भी सैक्रिफाइस है इस रिंग में भी। इसलिए मैंने कहा था कि ये इनकी पावर्स कहीं हद तक इन्फिनिटी स्टोन से मिलती जुलती हैं। हो सकता है उससे भी ज़्यादा होती है अगर ये छोटे से आयरन मैन आर्मर एडवेंचर सिटीज़ में ना दिखाया जाता, जिसमें आयरन मैन और कुछ दूसरे हीरोज से। हो सकता है इन फ्यूचर MC